डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन। इसके अंदर जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो यहाँ पर एक मेथड मेंशन होता है, जैसे यहाँ पर मेंशन है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह से यहाँ पर मेथड मेंशन हो सकता है इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड। तो दोनों में से कोई एक मेथड होगा तो वो हमें आगे जाके यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो और हमें जो कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पर पहले सबसे पहले एक ट्रांसफर फंक्शन निकालना है जो कि कंटिन्यूस डोमेन में होगा, जिसका नाम होगा एच ऑफ एस। उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एच ऑफ जेड में। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ इस तरह का फॉर्मेट नज़र आएगा। उस फॉर्मेट को हमें क्या करना है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, डेल्टा वन, डेल्टा टू, ओमेगा वन, ओमेगा टू। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करते हैं जो हमारी गिवन इक्वेशन है, तो कंपेयर विथ इक्वेशन, तो हमें सबसे पहले डेल्टा वन की वैल्यू क्या मिल जाती है 0.9, डेल्टा टू की वैल्यू में क्या मिल जाएगी 0.2, ओमेगा वन की वैल्यू में क्या मिल जाएगी पाई/2 और ओमेगा टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 पाई/4। तो इस तरह से हमने क्या करा, सबसे पहले डेल्टा वन, डेल्टा टू, ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू को फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा होता है दैट इज स्टेप नंबर 2। वो क्या होगा कि हमें अब कन्वर्ट करना होगा एनालॉग फिल्टर एज फ्रीक्वेंसी। डिटरमाइन एनालॉग फिल्टर एज फ्रीक्वेंसी। अब इसका क्या मतलब होगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी में दे रखी है ओमेगा वन, ओमेगा टू, इसको हमें कन्वर्ट करना है ओम वन और ओम टू में। तो अगर हमारे पास बाइलीनियर का क्वेश्चन है तो ओम का फॉर्मूला जो हम यूटिलाइज करने वाले हैं वो होता है 2/t tan ओमेगा बाई टू। और अगर यही इम्पल्स इनवेरिएंट का क्वेश्चन होता तो ओम इक्वल टू होता है ओमेगा बाई टी। ठीक है, ये कौन से मेथड के लिए है, इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड के लिए है। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्दर, तो क्योंकि हमारे पास जो वेरिएशन है वो अभी हमारे पास कौन सा गिवन है मेथड, बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसलिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ओम का फॉर्मूला 2/t tan ओमेगा बाई टू। तो ओम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/t, टी का वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, और अगर हमारे पास गिवन नहीं है तो हम लेट कर सकते हैं 1 सेकेंड। tan ओमेगा वन कितना था हमारे पास पाई/2 डिवाइड बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 2 tan पाई/4। tan पाई/4 1 होता है, तो ओम वन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे ओम टू की वैल्यू 2/1 tan 3 पाई/4 डिवाइड बाई टू, तो 2 tan 3 पाई/8 ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 4.828। तो ये हमने पहला काम कर दिया, जो हमारे पास ओमेगा गिवन था उसको हमने ओम में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है दैट इज स्टेप नंबर 3, वो होता है डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ द फिल्टर। क्योंकि जो फिल्टर डिज़ाइन होता है उसके अंदर हमें ऑर्डर स्पेसिफाई करना होता है, तो ऑर्डर या तो इवन नंबर आएगा या ऑड नंबर आएगा, उसके हिसाब से हमें डिसीजन लेना होता है। तो सबसे पहले अगर ऑर्डर के फॉर्मूले की बात करें तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 लॉग 1/del2 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/del1 माइनस 1 अपॉन लॉग ओम टू अपॉन ओम वन। तो del2 del1, ये del1 है हमारे पास, ओम टू ओम वन, del1 del2 हमें क्वेश्चन से मिल चुके हैं और ओम वन ओम टू हमने खुद ने डिटरमाइन कर लिया है। तो अगर हम इन वैल्यू को पुट करते हैं तो 1/2 लॉग 1 डिवाइड बाय del2 हमारे पास कितना है 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1/del1 हमारे पास कितना है 0.9 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय लॉग ओम टू हमारे पास कितना है 4.828 और ओम वन कितना है 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, और ऑब्वियस है ये जो लॉग है दिस इज लॉग बेस 10। ठीक है, ये हमें किस पे बेस पे सॉल्व करना है, लॉग बेस 10 में कैलकुलेटर से। तो ओम तो जो n की वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज 2.626। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि कभी भी ऑर्डर की वैल्यू इस तरह से हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2.01 भी आ जाता है तो हमें नेक्स्ट इंटीजर लेना है दैट विल बी नियरली इक्वल टू 3, और 3 कैसा नंबर हो जाएगा, ऑड नंबर। तो जो भी हमारे पास n की वैल्यू आती है, अगर
1.9 आ गया तो 2 लेना है, 1.01 भी आ गया तो भी हमें 2 लेना है, क्योंकि 0.01 का भी सिग्निफिकेंस होता है डिज़ाइनिंग ऑफ फिल्टर में, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे पास आ गया ऑर्डर, और हमें ऑर्डर से क्या मिला है कि यहाँ पर ऑर्डर जो मिला है वो एक ऑड नंबर मिला है। तो ऑड नंबर जब मिलेगा तो सबसे पहले आप नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं पहले। तो स्टेप नंबर 4 में हम डिटरमाइन करेंगे -3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब -3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओम सी इक्वल टू ओम 1 डेल 1 स्क्वायर -1 की पावर 1/2n। तो ये सब वैल्यू हमारे पास है। ओम 1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, 1/डेल 1 स्क्वायर दैट इज 0.9 का स्क्वायर -1, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 1/2n है दैट इज 1/3। तो एक तरह से ये हो जाएगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 2.5467। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओम सी की, दैट इज 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारे पास होगा दैट इज डिटरमाइनिंग आवर फर्स्ट फंक्शन दैट इज एच ऑफ एस, जिसको हम कहते हैं एनालॉग फिल्टर फंक्शन, यानी कंटिन्यूस जो सिग्नल है उसके लिए हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म होता है दैट इज इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये जो सब हमने काम किया है ये एच ऑफ एस निकालने के लिए किया है। अब एच ऑफ एस जब आएगा तभी हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एच ऑफ जेड में। तो अब हम जब रिजल्ट निकालेंगे इसका, तो सबसे पहले एच ऑफ एस का, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आया है ऑर्डर का उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एच ऑफ एस की वैल्यू क्या लेनी है। तो एच ऑफ एस, क्योंकि एन जो था हमारे पास 3 था दैट इज ऑड नंबर, तो एच ऑफ एस का हमारे पास फॉर्मूला होगा बी नॉट ओम सी अपॉन एस प्लस सी नॉट ओम सी, मल्टीप्लाई का साइन है ये, और हमारे पास आ जाएगा k इक्वल टू 1 से n-1/2 बी के ओम सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस स्मॉल बी के ओम सी एस प्लस सी के ओम सी स्क्वायर। तो ये सब वैल्यू, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये इसलिए लिखा है क्योंकि ऑर्डर ऑफ फिल्टर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है। अगर ऑर्डर ऑफ फिल्टर हमारे पास इवन नंबर आ जाता, फॉर इवन नंबर, तो उस केस में हमें एच ऑफ एस क्या लिखना है, समीशन k इक्वल टू 1 से n-1 डिवाइड बाई 2 बी के ओम सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी के ओम सी एस प्लस सी के ओम सी स्क्वायर। तो ये होगा n बराबर 2, 4, 6 के लिए, यानी इवन नंबर के लिए। तो दोनों फार्मूला में हम डिफरेंस देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाती है अगर ऑर्डर आता है ऑड नंबर। अब क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ऑड नंबर है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूटिलाइज करने वाले हैं। तो अब ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर जो हमें अननोन वैल्यू है, या जो वैल्यू हमें चाहिए वो कौन कौन सी वैल्यू है, बी नॉट चाहिए हमें चाहिए ओम सी, हमें चाहिए सी नॉट, हमें चाहिए बी के, स्मॉल बी के और सी के। तो ये 6 वैल्यू जो हमें सामने नज़र आ रही है उसको हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले n की जगह हम 3 रखने वाले हैं। तो n की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 - 1 2, 2/2 1, इसका मतलब k की केवल एक वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। तो एच ऑफ एस का जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी बी नॉट ओम सी अपॉन एस प्लस सी नॉट ओम सी डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय k की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर b1 ओम सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस b1 ओम सी एस प्लस c1 ओम सी स्क्वायर। तो ये कब आया, जब हमने n की जगह क्या रख दिया है, 1 रख दिया है। अब n की जगह 1 रखने के बाद में ये जो वैल्यूज आई है तो हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, देखो बी नॉट ओम सी नॉट b1 स्मॉल b1 और c1। तो ये 6 वैल्यू अगर हम डिटरमाइन कर लेते हैं तो हमारे पास हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्मॉल बी के की। तो स्मॉल बी के का हमारा जो फॉर्मूला होता है जो हमें यूज़ करना है के की जगह वैल्यू पुट करके, दैट विल बी 2 sin 2k - 1 इंटू पाई डिवाइड बाय 2n। ये हमें फॉर्मूला यूटिलाइज करना है इस बी के लिए। तो अब के की जो वैल्यू रखी थी हमने वो 1 रखी है क्योंकि के का एक ही वैल्यू था। तो b1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin, अब के की जगह 1 रखो यहाँ पर तो 2 × 1 2, 2 - 1 हो जाएगा पाई, और n कितना था हमारे पास 3 तो पाई/6। अब साइन पाई/6 यानी साइन 30 वो कितना होता है हमारे पास 1/2। इसका मतलब b1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 आ गई।
C1 जो हमारे पास चाहिए वो हमें ऑलवेज क्या लेना है, 1 लेना है। उसी तरह से जो हमारे पास B0 और B1, जो कैपिटल B0 और B1 है, उसकी वैल्यू भी हमें क्या लेनी है, 1 कंसिडर करनी है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो फिक्स रहेंगी और कुछ वैल्यू जो है वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। तो एच ऑफ एस का जो हमारे पास अब रिजल्ट आ जाएगा दैट विल बी ओम सी हमने पहले ही निकाल रखा है, दैट इज़ 2.5467 अपॉन एस प्लस सी जो था हमारे पास C0 वो हमारे पास कितना है, 1 है। C0 भी हमें क्या लेना है, 1 ही लेना है। तो क्या हो जाएगा 2.5467 दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2.5467 का स्क्वायर डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस B1 हमारे पास 1 ही आया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5467 एस प्लस ओम सी स्क्वायर यानी 2.5467 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास एच ऑफ एस जो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी 2.5467 अपॉन एस प्लस 2.5467 मल्टीप्लाइड बाय 6.4857 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2.5467 एस प्लस 6.4857। तो ये जो रिज़ल्ट है, इस रिज़ल्ट को लाने के लिए ये सब स्टेप्स किए गए हैं, जिसके अंदर बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन में सबसे पहले हमने एच ऑफ एस को डिटरमाइन किया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप में इस एच ऑफ एस को हमें कन्वर्ट करना है एच ऑफ जेड में। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ एच ऑफ एस इंटू एच ऑफ जेड। अब यहाँ जो मेथड दिया हुआ है दैट इज मेथड इज बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हमें कन्वर्जन करना होता है तो हम जानते हैं कि एच ऑफ जेड इज एच ऑफ एस व्हेन एस इज इक्वल टू 2/t 1 माइनस जेड इनवर्स अपॉन 1 प्लस जेड इनवर्स। यानी जहाँ पे भी एस लिखा हुआ है वहाँ में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो प्रोसेस है वो कन्वर्ट कर देगा हमारे एनालॉग फिल्टर फंक्शन को डिजिटल फिल्टर फंक्शन में। तो एच ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5467 अपॉन एस की जगह हमने लिख दिया 2 और टी हमारे पास 1 गिवन है तो ये 2 ही रहेगा। 1 माइनस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 2.5467, ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा 6.4857 डिवाइड बाय 2 1 माइनस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर प्लस 2.5467 इंटू एस की जगह फिर से क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस जेड इनवर्स 1 प्लस जेड इनवर्स और लास्ट में प्लस करके 6.4857। तो ये सब हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। तो 2.5467 डिवाइड बाय, अब देखो 1 प्लस जेड इनवर्स क्या आ जाएगा, इस पूरे का एलसीएम आ जाएगा, है ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 2 माइनस 2 जेड इनवर्स प्लस 2.5467 प्लस 2.5467 जेड इनवर्स। तो ये हमारे पास एक पैटर्न हो गया पूरा। मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या है 6.4857 है, तो 6.4857 अपॉन में इसका स्क्वायर है तो 4 1 माइनस जेड इनवर्स का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया 1 प्लस जेड इनवर्स का स्क्वायर प्लस 2.5467 इंटू 2 1 माइनस जेड इनवर्स डिवाइड बाय 1 प्लस जेड इनवर्स प्लस 6.4857। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा एलसीएम लिया हुआ है ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2.5467 इंटू 1 प्लस जेड इनवर्स डिवाइड बाय, अब यहाँ पर इसको ऐड कर लेते हैं हम, तो 2 और 2.5467 अगर ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा 4.5467 और माइनस 2 जेड इनवर्स और ये 2.5467 है तो कितना बच जाएगा प्लस का 0.5467 जेड इनवर्स। ये हमारे पास पहला रिजल्ट आ गया। दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा 6.4857 डिवाइड बाय, अब यहाँ अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो क्या आएगा 1 प्लस जेड इनवर्स का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 इसको मल्टीप्लाई अगर कर देंगे 2.5467 इंटू 2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड इनवर्स और 1 प्लस जेड इनवर्स, क्योंकि यहाँ 1 प्लस जेड इनवर्स है प्लस 6.4857 जो हमारे पास था उसके साथ क्या आ जाएगा 1 प्लस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरे के डिवाइड में हो गया। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी एच ऑफ जेड
इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद में 0.2332 1 प्लस जेड इनवर्स का होल क्यूब होल डिवाइड बाय 1 प्लस 0.4394 जेड इनवर्स प्लस 0.3845 जेड की पावर -2 प्लस 0.0416 जेड की पावर -3। तो ये जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अवर डिजिटल फिल्टर ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसके अंदर हमें क्या करना है, एक और ब्रीफली इसको वापस से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब क्वेश्चन गिवन होगा तो हमें इसको कंपेयर करना है, कंपेयर करके हमें डेल 1 डेल 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी फाइंडिंग ओम। तो ओम का वैल्यू हो जाएगा ओम 1 और ओम 2, दैट विल बी 2/t tan ओमेगा बाई 2। ओमेगा 1 होगा तो ओम 1 आएगा, ओमेगा 2 होगा तो ओम 2 आएगा। उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है ऑर्डर ऑफ फिल्टर। ऑर्डर ऑफ फिल्टर के लिए हमें चाहिए डेल 1 डेल 2 ओम 1 ओम 2, ये सब वैल्यू हमारे पास गिवन है। और दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि ये जो वैल्यू लॉग है वो log 10 के अंदर हमें सॉल्व करना है कैलकुलेटर में। जब n का वैल्यू आएगा तो पॉइंट्स में अगर आता है तो हमें नेक्स्ट डिजिट लेनी है हमेशा। 2.01 भी आता है, 2.01 भी आता है तो भी हमें 3 लेना है, 1.001 भी आता है तो हमें 2 लेना है। तो नेक्स्ट इंटीजर काउंट करना है हमेशा, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग हो रही है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा दैट विल बी -3 dB कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उसमें हमें चाहिए होगा ओम 1 डेल 1 और n, ये तीनों वैल्यू हमें गिवन है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा दैट विल बी h ऑफ s ट्रांसफर फंक्शन। अगर हमारे पास ऑर्डर आता है ऑड नंबर जो कि हमारे इस क्वेश्चन में आया है तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर इवन नंबर का क्वेश्चन आता है यानी n अगर इवन नंबर आ जाता है ऑर्डर तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यूज़ होती हैं ये 6 वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। अब इन 6 वैल्यूज़ में b के जो स्मॉल वाला है उसका फॉर्मूला है जिसके अंदर हमें k की वैल्यू पुट करनी है। जैसे यहाँ पर हमने k जब n की वैल्यू 3 जब पुट की थी तो 3 - 1 हो गया था 2, 2/2 हो गया था 1, तो k की केवल एक वैल्यू काउंट हुई थी। किसी में 2 वैल्यू होगी तो हमें b1 और b2 दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो k की जगह हम 1 रखेंगे या 2 रखेंगे। यहाँ पर k की जगह में 1 ही रखना है, n की जगह में 3 रखना है। तो उसको सॉल्व किया तो b1 आ गया, c0 c1 b0 b1 ये सब हमें 1 कंसिडर करना है। तो ये जब हम रखेंगे तो हमारे पास पहला स्टेप जो हमारा कंप्लीट आंसर आएगा दैट विल बी h ऑफ s। उसके बाद हमें h ऑफ s को किस में कन्वर्ट करना है, h ऑफ z के अंदर। तो h ऑफ s को जब z में कन्वर्ट करेंगे तो मेथड के हिसाब से करेंगे तो बाई लीनियर के अंदर हमें क्या करना है, s की जगह 2/t 1 - z इनवर्स अपॉन 1 प्लस z इनवर्स पुट कर देना है जहाँ जहाँ हमें s नज़र आ रहा है। फिर हम जब एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, एक फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम बटरवर्थ फिल्टर डिज़ाइन को यूज़ करके एनालॉग फिल्टर को डिजिटल फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर स्टेप्स का क्वेश्चन भी आता है, राइट डाउन स्टेप्स, तो हम एक एग्जांपल लेके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसमें स्टेप्स भी कवर हो जाएंगे और हमारा न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।